हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप आप सब मज़े में होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो। मूवी की शुरुआत होती है और हम एक छोटी बच्ची जिसका नाम मीराबेल होता है उसकी नानी इबुला को देखते हैं। उसकी नानी बताती है कि बहुत सालों पहले मुझे और तुम्हारे नाना को अपना घर छोड़ना पड़ा था। हमको नई ज़िंदगी की तलाश में आगे बढ़ रहे थे, मगर बर्बादियों ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा और तुम्हारे नाना हमेशा के लिए कहीं पे खो गए। हमारे सबसे बुरे वक्त में हमें मिला एक करिश्मा। ये शमा कभी ना बुझने वाली शमा बन गई और इसने हमें रहने के लिए सहारा दिया। फिर हमारा एक घर बना। फिर जब मेरे बच्चे समझदार हुए तब उस करिश्मे ने उन्हें जादुई तोहफे से नवाजा और फिर उनके बच्चों को भी। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है, जहां आज गेट ओपन करने की बारी मीराबेल की होती है। वो जैसे ही गेट को ओपन करती है सीन वहीं पर कट हो जाता है और हम देखते हैं मीराबेल बड़ी हो चुकी है और आज उसके कजिन एंटोनियो की गेट ओपन करने की बारी है। बहुत सारे लोग वहाँ पे आए हुए थे। जब वो लोग उसे आगे बढ़ने के लिए कहते हैं तो वो मीराबेल को अपने साथ चलने के लिए कहता है और जैसे ही वो गेट ओपन करता है उसके हाथ पर पैर उठा के बैठ जाता है और सभी लोग समझ जाते हैं कि एंटोनियो को भी एक खास तोहफा मिला है और सभी लोग खुशी से नाचने लगते हैं। कुछ देर बाद मीराबेल नीचे आकर देखती है कि पूरे घर में दरारें आ रही हैं और शमा की रोशनी भी धीरे धीरे कम हो रही है। वो डर जाती है और दौड़कर ऊपर जाती है, सबको बताती है कि सारे घर में दरारें आ रही है और शमा की रोशनी भी धीरे धीरे कम हो रही है। सभी लोग डर जाते हैं और नीचे आकर देखने लगते हैं, लेकिन उनको वहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं देता। इस पर मीराबेल बोलती है कि वहाँ पे दरारें थी और घर टूट रहा था और शमा भी बुझ रही थी। उसकी नानी बोलती है कि चुप हो जाओ और कुछ नहीं हुआ हमारे खानदानी घर को, हमारे जादू अभी भी कायम है। और उसके बाद सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद रात हो जाती है और मीराबेल चुपके से उस शमा के पास जाती है और देखती है कि आखिर बात क्या है, आखिर क्यों उस घर में दरारें आ रही थी। वो वहाँ पर पहुँचती है, लेकिन उससे पहले उसकी नानी वहाँ पर आ जाती है। अपनी नानी को वहाँ देखकर मीराबेल वहीं पर छुप जाती है। तभी उसकी नानी एक फ़ोटो निकालती है, उसे बोलने लगती है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, हमारे इस घर में दरारें आ रही है। ये बात बच्चों को भी नहीं मालूम है। हमारे घर को बचाने में हमारी मदद करो, हमारे करिश्मे को बचा लो। अगले दिन मीराबेल सोचती है कि आखिर मैं कैसे करिश्मे और उस घर को बचाऊं और किससे पूछूं। तभी उसकी नज़र डोरालिस पे पड़ती है, जो कि सबकी बातें दूर से ही सुन सकती है। वो उसके बाद डोरालिस के पास पहुंच जाती है। तब डोरालिस उसको बताती है कि जादू के बारे में सिर्फ तुम्हें और लुइसा को ही फिक्र हो रही है। इसके बाद वो लुइसा के पास पहुंच जाती है और उसे पूछने लगती है कि लुइसा, क्या तुम जानती हो कि कल रात जादू के साथ क्या गड़बड़ी हुई थी। इस पर लुइसा मीराबेल को कुछ बताती नहीं है और वहाँ से चुपचाप चली जाती है। फिर मीराबेल उसके पीछे जाती है, उसे बोलती है कि हमारी बातें अभी तक ख़त्म नहीं हुई, कल क्या हुआ था बताओ मुझे। इस पर लुइसा बताती है कि कल रात जब तुमने बताया कि घर में दरारें देखी हैं तब उस टाइम में मेरी ताकत कम हो रही थी। मुझे नहीं पता कि जादू के साथ क्या हो रहा है, लेकिन मैंने कुछ लोगों की बात सुनी थी। ब्रूनो अंकल के जाने से पहले उन्होंने जादू से जुड़ी कोई बुरी झलक देखी थी, लेकिन किसी को नहीं पता उन्होंने क्या देखा था। इसके बाद मीराबेल उस झलक को ढूंढने के लिए ब्रूनो अंकल के कमरे में जाती है। वो अंदर पहुंच जाती है, देखती है कि यहाँ पर चारों तरफ रेत ही रेत है। वो आगे बढ़ती है और तभी उसे एक छोटा सा दरवाज़ा मिलता है। वो उसे खोलकर उसके अंदर चली जाती है और उसके जाने के तुरंत बाद ही वो दरवाज़ा बंद हो जाता है। कुछ देर बाद उसे कांच के कुछ टुकड़े मिलते हैं। वो उन्हें उठाकर जोड़ने की कोशिश करती है। धीरे धीरे उन्हें जोड़ती है और कुछ टुकड़े जोड़ने के बाद उसे पता चलता है कि झलक में उसकी फ़ोटो है। ये देख कर बहुत ज़्यादा चौंक जाती है और सभी टुकड़ों को उठाकर वहाँ से भाग जाती है। बाहर आकर वो टूटे हुए कांच के टुकड़े को जोड़ती है और जोड़ने के बाद उसे पता चलता है कि सच में इसमें मेरी झलक है। इस झलक में मैं क्यों हूँ वो ऐसा सोच रही थी। तभी वो देखती है कि कुछ चूहे वो कांच के टुकड़े को उठा के ले जा रहे हैं। वो उनका पीछा करती है और मीराबेल जाके एक पेंटिंग के पीछे देखती है। वो देखती है कि इसके पीछे एक सुरंग है। मीराबेल उस सुरंग के अंदर जाती है। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक आदमी दिखाई देता है, जो कि मीराबेल को देखकर वहाँ से भागने लगता है। मीराबेल भी उसका पीछा करने लगती है। पीछा करते वक्त मीराबेल एक गड्ढे में गिर जाती है। वो मदद के लिए आवाज़ लगाती है। थोड़ी देर बाद वो आदमी उसे अपना हाथ देता है। वो उसके खींच लेता है। उसके बाद मीराबेल देखती है कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि उसके अंकल ब्रूनो हैं। मीराबेल ब्रूनो से पूछती है कि मैं आपकी झलक में क्यों थी। ब्रूनो बताता है कि मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैं खुद भी नहीं जानता। ये झलक मैंने उस रात देखी थी जब तुम्हें अपना गिफ्ट नहीं मिला। मम्मी को जादू की फिक्र होने लगी, तब वो फ्यूचर देखने की जिद करने लगी ताकि वजह जान सके। मैंने देखा कि जादू खतरे में है,
हमारा घर टूट रहा है। फिर मैंने उसमें तुम्हें देखा, समझ नहीं आ रहा था कि बात क्या है और इसमें कहना क्या चाहती है। जैसे तुम्हारा फ्यूचर अभी सेट नहीं है, लेकिन मुझे पता था कि ये सब क्या सोचेंगे। ये तो ब्रूनो हमेशा ही बुरी खबर देगा, इसलिए मैं वहाँ से चला गया। ब्रूनो मिराबेल से बोलता है कि पता नहीं क्या होगा, पर मेरा अंदाजा है कि परिवार एनकांटो और करिश्मे का जो फ्यूचर है सब कुछ तुमसे जुड़ा हुआ है, और शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ। देखो, ये बहुत ही रहस्य है, इसलिए ये झलक बकवास है। और इतना बोलकर मिराबेल को दरवाजे से बाहर निकाल देता है और बोलता है कि अगर मैं और बता सकता तो बता देता, पर मुझे इतना ही पता है, और दरवाज़ा बंद कर देता है। उसके तुरंत बाद वो देखता है कि मिराबेल फिर से अंदर आती है और ब्रूनो से बोलती है कि आप और कुछ देखना चाहते हो तो देखिए ना, और एक फ्यूचर भी प्लीज़ देख लीजिए। इस पर ब्रूनो उसमें मना कर देता है और बोलता है कि मैं झलक नहीं देख सकता, और मुझे झलक देखने के लिए बड़ी और खुली जगह चाहिए। तभी वहाँ पर एंटोनियो आ जाता है और बोलता है कि मेरे रूम में आप देख सकते हो। इस पर ब्रूनो भी मान जाता है। फिर ब्रूनो मिराबेल से बोलता है कि अगर मैं तुम्हें कुछ ऐसा चीज़ दिखाऊं जिसे तुम्हें पसंद ना हो, फिर तुम कहो कि ब्रूनो हमेशा मनुष्य चीज़ें दिखाता है। इस पर मिराबेल बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि आप मनुष्य चीज़ें दिखाते हो। फैमिली में जो अजीब होता है वो बुरा तो लगता ही है। इसके कुछ देर बाद ब्रूनो फ्यूचर देखने लगता है, लेकिन फिर से वो वही सब देखता है जो कि उसने पहले देखा हुआ था। वो मना करता है कि मुझे ये सब नहीं देखना है, लेकिन मिराबेल बोलती है कि रुको, मुझे देखना है, इसमें कुछ ऐसा है जो हमें नहीं दिख रहा है। लेकिन तभी उसे एक तितली दिखाई देती है। तभी ब्रूनो मिराबेल से बोलता है कि उस तितली का पीछा करो। वो उसका पीछा करता है, लेकिन तभी उन्हें वो समा दिखाई देता है। इस पर ब्रूनो बोलता है कि इस समा की रोशनी तेज हो रही है और लगता है तुम इसकी रोशनी को बचाओगी। इस पर मिराबेल पूछती है कि लेकिन कैसे। तभी ब्रूनो बताता है कि वहाँ पर तुम्हारे साथ कोई है और तुम्हें उसे गले लगाना है, लेकिन वहाँ पर कौन है वो ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ देर बाद उन्हें दिखाई देता है कि वो गले लगने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि मिराबेल की अपनी बहन इज़ाबेला थी। ब्रूनो उसे बोलता है कि तुम्हें समा की रोशनी तेज करने के लिए इज़ाबेला को गले लगाना होगा। वो बताती है कि इज़ाबेल उसे कभी गले नहीं लगाएगी, क्योंकि उसकी वजह से उसका रिश्ता टूटा था। लेकिन ब्रूनो उसे समझाता है कि अपनी फैमिली और इस घर को बचाने के लिए तुम्हें ये करना होगा। और मिराबेल कुछ हिम्मत करके इज़ाबेला के रूम में जाती है। फिर मिराबेल को देख के इज़ाबेला बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और बोलती है कि मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। मिराबेल के काफ़ी समझाने के बाद वो दोनों प्यार से बात करने लगती है और एक दूसरे को गले लगाती है। फिर समा की रोशनी बहुत ज़्यादा तेज होने लगती है। मिराबेल देखती है कि कसीता की दीवारों की दरारें ठीक होने लगती है, और तभी वहाँ पर नानी आ जाती है। मिराबेल उनसे बताती है कि अब सब ठीक हो चुका है, डरने की कोई भी बात नहीं है। लेकिन नानी उसकी बात नहीं सुनती और बोलती है कि घर में जो कुछ भी हो रहा है इन सब की वजह तुम हो। ये सब सुनकर मिराबेल काफ़ी उदास हो जाती है और बोलती है कि प्रॉब्लम हम में नहीं है बल्कि आप में है। ब्रूनो अंकल के जाने की वजह भी आप हो। उनकी इस बहस के कारण वहाँ पे दरारें आने लगती है और कसीता भी टूटने लगता है। समा को टूटता देख मिराबेल उसे बचाने के लिए जाती है। इज़ाबेला और कैमिलियो उसके पीछे जाते हैं ताकि उसे बचा सकें, लेकिन वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते और नीचे आके गिर जाते हैं। लेकिन मिराबेल उस समा तक पहुंच जाती है और उसे उठा लेती है, लेकिन उठाने के बाद वो वहां से गिर जाती है और पूरा कसीता उसके ऊपर गिर जाता है। वो वहीं पर दब जाती है, लेकिन वो समा बुझ जाती है। ये देख के मिराबेल बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है और वहाँ से बिना बताए चली जाती है। अगले दिन सभी घर वाले मिराबेल को ढूंढने लगते हैं और बहुत ढूंढने के बाद भी मिराबेल उनको कहीं पर भी नहीं मिलती। और तब मिराबेल उसकी नानी को वहीं पर मिलती है जहाँ पे वो समा मिली थी। वो उनसे जाके बोलती है मुझे माफ़ कर दो, और बोलती है कि मैं सब समझ गई हूँ, असली की वो जादू नहीं बल्कि मेरी फैमिली है। और फिर वो एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। और तभी वहाँ पर ब्रूनो आ जाता है और बोलता है कि इसने कुछ नहीं किया और इसमें इसकी कोई भी गलती नहीं है, मैंने ही इसे वो झलक दिखाई थी। फिर ब्रूनो को वहाँ पर देख नानी बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, उसे रोते हुए गले लगा लेती है। फिर वो तीनों घर चले जाते हैं। इसके बाद मिराबेल बोलती है कि हमें मिलकर कसीता को दोबारा बनाना होगा। वहाँ पर सभी लोग उनकी मदद करने लगते हैं और वो सब मिलकर कसीता को फिर से बनाने लगते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि डोरालिस मिरानियों को पसंद करने लगी थी और उन्हें साथ देख के मिराबेल और इज़ाबेला बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। जल्दी ही कसीता पहले के जैसा बन जाता है। वो सब लोग मिराबेल को डोरनॉब देते हैं। जैसे वो डोरनॉब लगाती है तो कसीता का मैजिक फिर से वापस आ जाता है। सभी लोग ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और खुश भी होते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।